मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, चंद्रशेखर वेंकट रमन। प्यारे बच्चों, चंद्रशेखर वेंकट रमन हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत की धरती ने ऐसे अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से संसार का पथ प्रदर्शन किया है, मार्ग प्रशस्त किया है, मार्गदर्शन किया है। भारत की धरती ने ऐसे अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से संसार का पथ प्रदर्शन किया है, मार्गदर्शन किया है। चंद्रशेखर वेंकट रमन उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। ये एशिया के प्रथम वैज्ञानिक थे। ये भारत के ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के। ये एशिया के प्रथम वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित किया। नोबेल पुरस्कार ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये एशिया के प्रथम वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित किया। विज्ञान को समस्त जीवन अर्पित करने वाले इस महान वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। विज्ञान को समस्त जीवन अर्पित करने वाले इस महान वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर तथा माता का नाम पार्वती उम्मल था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर तथा माता का नाम पार्वती उम्मल था। इनके पिता एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक थे। कुछ समय पश्चात वे विशाखापट्टनम के हिंदू कॉलेज में भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के प्राध्यापक नियुक्त हुए, लेक्चरर नियुक्त हुए। कुछ समय पश्चात वे विशाखापट्टनम के हिंदू कॉलेज में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के प्राध्यापक यानी लेक्चरर नियुक्त हुए। अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में इन्होंने प्रारंभ से ही विशेष ध्यान दिया। रमन ने 12 वर्ष की आयु में ही 10वीं की परीक्षा पास कर ली। मात्र 12 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा पास कर ली। इन्हीं दिनों इन्हें श्रीमती एनी बेसेंट का भाषण सुनने, लेख पढ़ने तथा रामायण व महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का अवसर मिला। इन्हीं दिनों इन्हें श्रीमती एनी बेसेंट का भाषण सुनने, लेख पढ़ने तथा रामायण व महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का अवसर मिला। इससे इनके जीवन पर भारतीय गौरव की अमिट छाप पड़ी जो कभी न मिट सके ऐसी। इससे इनके जीवन पर भारतीय गौरव की अमिट छाप पड़ी। सन 1904 में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, मद्रास चेन्नई में उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। सन 1904 ईस्वी में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास यानी चेन्नई में उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने प्रवेश लिया। बीएससी की परीक्षा में संपूर्ण विश्वविद्यालय में, संपूर्ण यूनिवर्सिटी में, बीएससी की परीक्षा में संपूर्ण विश्वविद्यालय में रमन अकेले ऐसे छात्र थे जिन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हुई। इन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक दिया गया, गोल्ड मेडल। इन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक दिया गया। सन 1906 ईस्वी में इन्होंने एमएससी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी। सन 1906 में इन्होंने एमएससी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स विषय में
मद्रास विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले रमन पहले छात्र थे। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स विषय में मद्रास विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले रमन पहले छात्र थे। सन 1907 में इन्होंने दूसरे विषय में भी विशेष योग्यता के साथ एमए किया, यानी डिटेक्शन मार्क इन्होंने प्राप्त किए। विशेष योग्यता के साथ इन्होंने एमए किया। गणित तथा भौतिक विज्ञान में इनकी विशेष रुचि थी। विद्यार्थी जीवन से ही ये शोध कार्य में व्यस्त रहते थे, यानी रिसर्च करते रहते थे। विद्यार्थी जीवन से ही ये शोध कार्य में व्यस्त रहते थे। विश्वविद्यालय में इन्हें इस संबंध में पूरी सुविधा प्राप्त थी। इन्हीं दिनों इनका एक लेख लंदन की फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सरकार की ओर से इन्हें विदेश में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई, यानी वजीफा, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति दी गई, किंतु इनके स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया। इसके फलस्वरूप रमन विदेश न जा सके। इन्होंने वित्त विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। अतः वित्त विभाग में डिप्टी अकाउंटेंट, उप अकाउंटेंट जनरल के महत्वपूर्ण पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इनका कार्यक्षेत्र कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, हुआ रहा। 19 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री के साथ वेंकट रमन का विवाह हुआ। वित्त विभाग में कार्य करते हुए भी वित्त विभाग में कार्य करते हुए भी इनकी रुचि बराबर विज्ञान में बनी रही। एक दिन जब ये ट्राम से अपने कार्यालय जा रहे थे तो मार्ग में इनकी दृष्टि एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। शाम को अपने कार्यालय से लौटते समय रमन वहाँ गए। संस्था के मंत्री श्री अमृतलाल सरकार से इनकी भेंट हुई। संस्था के मंत्री श्री अमृतलाल सरकार से इनकी भेंट हुई। रमन की प्रतिभा से प्रभावित होकर अमृतलाल सरकार ने इन्हें विज्ञान में शोध करने के लिए संस्था की ओर से पूरी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। रमन की प्रतिभा से प्रभावित होकर अमृतलाल सरकार ने इन्हें विज्ञान में शोध करने के लिए, साइंस में रिसर्च करने के लिए संस्था की ओर से पूरी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। यहाँ रमन ने भी अपनी ओर से परिश्रम करने में कोई कसर न छोड़ी। अपने कार्यालय जाने से पहले और कार्यालय से लौटकर ये शोध कार्य में संलग्न रहते थे। अपने कार्यालय जाने से पहले और कार्यालय से लौटकर ये शोध कार्य में संलग्न रहते थे। इनका विषय था प्रकाश की किरणों का पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो ये रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे साइंस में, तो उसका ये विषय था प्रकाश की किरणों का पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है और पदार्थ की रचना के अनुसार प्रकाश की किरणों के प्रभाव में क्या अंतर पड़ता है, और पदार्थ की रचना के अनुसार प्रकाश की किरणों के प्रभाव में क्या अंतर पड़ता है। साथ ही इन्होंने बाध्य यंत्रों के शाब्दिक गुणों पर भी खोज की। अपने प्रयोगों पर ज्यों-ज्यों इन्हें सफलता मिलती गई, इनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि को पंख लगते गए, यानी इनकी प्रसिद्धि फैलती चली गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी ने भी इनकी सफलता से प्रभावित होकर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए चैप्टर को हम अगले राउंड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।